नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देहरादून में व्यापारियों से रूबरू हुए मनीष सिसोदिया, बोले सरकार बनाइए, आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। पंच पूजाओं के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया हुई शुरू, 20 नवंबर को बंद होंगे कपाट। सलमान खुर्शीद के घर पर आगजनी करने वालों पर नहीं हो पाई कार्रवाई, तलाश कर रही है पुलिस। पिथौरागढ़ के गुरना में खाई में गिरी कार, 3 लोगों के शवों को एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। ऋषिकेश के आवास विकास कॉलोनी में घुसा गुलदार, लोगों में मचा हड़कंप। चलिए आज की टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड पहुंचे। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब लगातार बड़े नेताओं के दौरे हर पार्टियों के शुरू हो चुके हैं। इसी सिलसिले में मनीष सिसोदिया भी उत्तराखंड पहुंचे। देहरादून पहुंच करके उन्होंने देहरादून के व्यापारियों के साथ संवाद किया। एक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उन्होंने कई तरह की बातें कही। मंगलवार को मनीष सिसोदिया ने व्यापारियों से बातचीत करते हुए कहा कि किस तरह से दिल्ली में सरकार चल रही है, किस तरह से दिल्ली सरकार व्यापारियों के लिए काम कर रही है। दिल्ली के काम मनीष सिसोदिया ने गिनाए और यह भी कहा कि अगर उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार व्यापारियों के हित में कई तरह के काम करेगी, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किस तरह से 30,000 करोड़ का बजट अब 70,000 करोड़ तक पहुंच गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आपकी सरकार अगर बनेगी तो आपकी समस्याओं को दूर भी हम ही करेंगे। मंगलवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसका नाम था देवभूमि बिजनेस डायलॉग। इस कार्यक्रम में सीएम पद के प्रत्याशी जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, कर्नल अजय कोठियाल, और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, ये दोनों ही इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इन्होंने दिल्ली मॉडल की चर्चा व्यापारियों के साथ इस कार्यक्रम में की। एक तरीके से कहा जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश मनीष सिसोदिया के द्वारा की गई, कर्नल अजय कोठियाल के द्वारा की गई, और व्यापारियों को रिझाने की भी कोशिश की गई, क्योंकि जो कार्यक्रम था उसका नाम ही बिजनेस संवाद था। तो इसमें व्यापारियों को लेकर कई तरह की बातें की गई और कई तरह के दावे भी आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए। चलिए बात कर लेते हैं बद्रीनाथ धाम को लेकर। तो दरअसल बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। आगामी 20 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। इससे पहले अब पंच पूजाओं के साथ कपाट बंद होने की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू कर दी गई है। बद्रीनाथ भगवान के अभिषेक के बाद मंदिर परिसर में स्थित गणेश मंदिर को भी विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। यानी कि जो मंदिर परिसर में गणेश मंदिर है इसके कपाट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद अब 20 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। मंगलवार को सुबह 5 बजे से ही बद्रीनाथ धाम में महाअभिषेक की पूजा शुरू हो चुकी थी। बद्रीनाथ धाम की कई पूजाएं होती हैं और ये पूजाएं जो है यहाँ के जो रावल हैं, मुख्य पुजारी हैं ईश्वर प्रसाद नंबूदरी और धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल, इनके साथ साथ कई जो पुरोहित हैं उनकी मौजूदगी में पूजा अर्चना की गई। गणेश मंदिर के कपाट बंद किए गए और जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने को लेकर। आपको बता दें कि अभी तक बद्रीनाथ धाम में करीब 1,79,235 तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ ही रहा है। जैसे जैसे कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आ रही है, ठंड भी बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं की संख्या बद्रीनाथ धाम में बढ़ती जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं सलमान खुर्शीद को लेकर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित एक आवास पर, एक कॉटेज पर कुछ लोगों के द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। यहां पर तोड़फोड़ की घटना भी की गई थी। दरअसल इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो ये कि सलमान खुर्शीद ने हाल ही में अपनी जो एक किताब लिखी है उसमें उन्होंने एक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी से आहत कुछ लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके आवास पर आगजनी की घटना को अंजाम दे दिया। जो इस घर के केयरटेकर थे उन लोगों की तहरीर पर पुलिस ने करीब 20 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अभी तक भी इनमें कार्रवाई नहीं हो पाई है, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि यह भी बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि लगातार कोशिश की जा रही है कि जिन 20 लोगों के नामजद मुकदमे दर्ज है उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल पुलिस ने मौका वारदात से कुछ खाली खोखे भी बरामद किए हैं जो कि बंदूक की गोली के खोखे थे। इसके अलावा जला हुआ जो दरवाजा था और तमाम तरह की जांच वहां पर की गई है। फिलहाल पुलिस कोशिश कर रही है जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। अब खबर पिथौरागढ़ से है। पिथौरागढ़ के गुरना में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल ये कार करीब 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इसकी सूचना एसडीआरएफ को दी गई थी। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और विषम परिस्थितियों में भी परसों देर रात तक रेस्क्यू का अभियान चलाया गया, जिसके बाद 2 शवों को रेस्क्यू किया गया, 2 शवों को बरामद किया गया। हालांकि उसके बाद भी एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना थी। इसके बाद फिर से यह अभियान कल चलता रहा, जिसके बाद एक और शव जो था वो यहां से रेस्क्यू कर लिया गया। यानी कि इस हादसे में 3 लोगों के शव फिलहाल पुलिस ने, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिए हैं और पुलिस के सुपुर्द कर दिए हैं।
अब खबर ऋषिकेश से है। दरअसल ऋषिकेश के बैराज स्थित आवास विकास कॉलोनी में इसके जो शिवा एन्क्लेव है, उस शिवा एन्क्लेव में एक गुलदार के घुस जाने से हड़कंप मच गया। गुलदार के आने से लोगों में दहशत का माहौल था, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना जब दी तो उसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची, सशस्त्र टीम पहुंची और गुलदार की खोजबीन में जुट गई। गुलदार को पकड़ने के लिए यहाँ पर एक पिंजरा भी लगाया गया है और कोशिश की जा रही है कि गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए, क्योंकि पहला मामला नहीं है। इसी तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिलती हैं। आए दिन गुलदार रिहायशी इलाकों में घुस जाता, तो एक बार फिर से वन विभाग की टीम ने पिंजरा हालांकि लगा दिया है। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।